हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का नोट्स के बारे में जानेंगे और इसके थ्रू हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान का में मूल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। भौतिक, वैज्ञानिक रसायन। देखिए, रसायन विज्ञान, मापन की मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, अवोगाद्रो की परिकल्पना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स को प्रिपेयर करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब देखिए, द्रव्य क्या होता है। द्रव्य को कैटेगराइज किया गया है। क्या होते हैं? शुद्ध मिश्रण, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या होता है? विषमांगी, समांगी, तरल, भौतिकी वगैरह। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान में मापन कैसे करते हैं, मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। फिर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में। तो आप इस तरीके से एग्ज़ाम पीरियड में अपनी तैयारी आसानी से मजबूत बना सकते हैं। ठीक है ना। आगे आ जाता है सार्थक अंक की संख्या। सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेगा। ठीक है ना। हाँ, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, अलग अलग प्रकार के जो नियम हैं सब बताए गए हैं डिटेल्स में। इसके माध्यम से क्वेश्चन भी हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिटेल में अपनी तैयारी बना सकते हैं। देखिए, संख्या का जैसे सार्थक अंक में जोड़ना घटाना जो भी होता है, तो उस तरीके से सार्थक अंकों का आप कर सकते हैं, दिया हुआ है। फिर आपका है इधर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये भी तैयार कर सकते हैं। भाग दिया, संख्याओं का भाग, संख्याओं का गुणा, फिर उसके सार्थक अंक को बताना, कितने सार्थक अंक वगैरह हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मेजरमेंट, मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ क्या क्या हैं उनके, जैसे एसआई मात्रक जो पद्धति है, और एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, मात्रक तथा बीमाएँ, डायमेंशन की बात करेगा, उसकी बीमाएँ क्या हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। ठीक। देखिए, गुणित अनुपात का नियम दिया गया है, स्थिर संघट्ट का नियम या अनुपात का नियम दिया गया है, इसके आप तैयार कर सकते हैं। ये जितने भी नोट्स आपको हैं पूरे एनसीईआरटी पैटर्न से दिए गए हैं, डिटेल्स में है फुल्ली। आप इसके थ्रू आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन भी है, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। ठीक है। उसके बाद गैलू-सॉक का नियम है, सिद्धांत और सीमाएँ दी गई हैं। फिर अवोगाद्रो की परिकल्पना है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी है। ठीक। देखिए, फार्मूला बहुत सारे दिए गए हैं। डाल्टन के परमाणुवाद के दृढ़ करने में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। किसी भी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने का फार्मूला और इससे एग्जाम्पल भी दिया गया है। तत्वों के परमाणुओं के निर्धारण भी देखिए इसमें किस तरीके से। फिर आगे ऐसे चलते जाइए, पेज नंबर आपका 14 चल रहा है, मोल अवधारणाएं एवं अवोगाद्रो संख्या। ठीक। अब देखिए, पाठ प्रस्तुत उदाहरण जितने भी अब यहाँ से एग्जाम्पल वगैरह बहुत मैक्सिमम मिलेंगे जिसके थ्रू आप आसानी